लोगों का व्यापार होता था। आप सोच के देखो, इंसानों का व्यापार होता था। लोग इंसानों को खरीद लेते थे, फिर उनसे काम कराते थे और कोई पेमेंट नहीं देते थे, सिर्फ उनको खाना देते थे। खाना के बदले में भी कई बार उन्हें टॉर्चर किया जाता था, तो उनको गुलाम बना के रखा जाता था। तो गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लैब ट्रेडिंग से पीड़ितों की याद में ये मनाया जाता है। अच्छा, 1 मार्च को अभी शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। अच्छा, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी 20 मार्च को मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रसन्नता दिवस। इस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और सबसे हैप्पी कंट्री किसे डिक्लेयर किया गया? फिनलैंड को। उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद आइसलैंड। फिनलैंड फर्स्ट पे रहा, डेनमार्क सेकंड पे रहा और आइसलैंड थर्ड पे रहा। ये हर बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, इंडिया कौन से नंबर पर रहा? अपना इंडिया 126वें नंबर पर रहा। अच्छा, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, विश्व जल दिवस ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। इस बार इसकी थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को शहीद दिवस और सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। शहीद दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च वाला क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और दूसरा कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को महात्मा गांधी जी की शहादत हुई थी, इसलिए 23 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी वे कैन एंड टीबी। क्या? वे कैन एंड टीबी। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में अभी डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि डोल पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया था, अपने स्नेह को व्यक्त किया था, इसलिए ये डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियों को सजाया जाता है, फिर उनको झूले में झुलाया जाता है। ये होता है डोल पूर्णिमा का उत्सव। ये अभी पश्चिम बंगाल में मनाया गया। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंदा बोस। अभी पश्चिम बंगाल ने
पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय कीट घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोयला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है और एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा कैसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? तो एक कंपनी है ग्रिड इंडिया, इसे विद्युत मंत्रालय ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये जो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिलता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि कंपनी लगातार 3 साल प्रॉफिट में रहनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इन 3 सालों के प्रॉफिट में किसी एक साल का प्रॉफिट 23 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो विद्युत मंत्रालय ने ग्रिड इंडिया को अभी मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? तो ये भूटान की कैपिटल थिम्पू में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी की भूटान की एक दिन की विजिट हुई है। इस विजिट के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। इस विजिट से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भूटान का है उसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड ग्याल्फो। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड ग्याल्फो। अच्छा, भूटान में अभी भी 5 ईयर प्लान चलता है। जैसे अपने देश भारत में पंचवर्षीय योजना चलती थी जो 2015 में बंद कर दी गई। 2015 में जो योजना आयोग था भारत में उसे बंद करके नीति आयोग को लाया गया। तो जब योजना आयोग था तो हर 5 साल का प्लान बनता था और उस प्लान को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था। पंचवर्षीय योजना चलती थी। भूटान में अभी भी पंचवर्षीय योजना चलती है। अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान में प्लान बन रहा है और इस 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इससे पहले जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी भूटान की, उसमें भारत ने 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। यानी कि इस बार डबल वित्तीय सहायता की घोषणा भारत ने की है। तो 13वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान बन रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ विजिट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और भारत ने भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। और भूटान के थिम्पू में ये एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना है जिसके लिए भारत ने फंड किया था। भारत ने इसके लिए भी वित्तीय सहायता दी थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने मिलकर किया है। ये भूटान की विजिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक दिन की विजिट थी और इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये सारे आप याद रखो। अब भूटान तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। अभी सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहाँ संपन्न हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। ये 18 मार्च को शुरू हुई थी और 25 मार्च को ये संपन्न हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये तो आपको पता होगा, ये एक्सरसाइज जो टाइगर ट्रायम्फ है ये इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। वैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं मैंने आपको कई बार बताई है। कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है? तो ये नॉर्वे ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नॉर्वे तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना।
और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गेहर स्टोर। कौन है? जोनास गेहर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाओ प्रतियोगिता शुरू हुई? तो ये बिहार के बेगूसराय में होती है। हर साल ये 2 दिवसीय रंग बरसाओ प्रतियोगिता बिहार के बेगूसराय में होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो भारत की जो मिल्क की कंपनी है अमूल, इसके अमूल ताजा मिल्क को अब अमेरिका में भी लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं उनको टारगेट करके अमूल मिल्क को अब अमेरिका में भी लॉन्च किया जाएगा। अब अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल ने फाइनेंस ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी S&P ग्लोबल ने फाइनेंस ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो न करने की वजह से आरबीआई ने डीसीबी बैंक पर 63,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डीसीबी बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रवीण अच्युतम कुट्टी। कौन है? प्रवीण अच्युतम कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिको किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है? तो पेप्सिको अभी वियतनाम में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया? तो ये गहरे समुद्र में पाई जाने वाली एक छोटी सी मछली होती है। इसका नाम ब्रूस थोआ इसरो रखा गया है। क्या? ब्रूस थोआ इसरो। और ये इसरो के नाम पर रखा गया। तो ये कहाँ पहचानी गई है? केरल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अभी केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। और केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैनात किया है? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। आईडीडी एंड आईएस यानी कि इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम। ये भारतीय सेना ने अभी चीन की बॉर्डर पर तैनात किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चीन की करेंसी रेनमिनबी है। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं युआन से। जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है और रुपया का पार्ट है पैसा, वैसे ही चाइना की करेंसी रेनमिनबी है और रेनमिनबी का पार्ट है युआन। जैसे भारत की करेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो आप पैसा थोड़ी बताओगे, आप रुपया बताओगे। क्या है भारत की करेंसी? रुपया।
ऐसे ही चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और रेनमिनबी का फिर पार्ट है युआन। तो चाइना की करेंसी रेनमिनबी है, कंफ्यूज नहीं होना। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनक्लिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया, और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो डोला होली समारोह ये अभी उड़ीसा में आयोजित किया गया। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में ये डोला होली समारोह आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। होली से रिलेटेड इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है और तीनों आपको याद रखने हैं। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप, और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा में रसिक